हेलो दोस्तों, भाई आज लेकर आ चुका हूं मैं एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का महामुकाबला। मेरे साथ में है हीरो एक्सपल्स 200, यज़दी एडवेंचर और रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। एक एंट्री लेवल एडवेंचर मोटरसाइकिल, एक मिड वेरिएंट और एक अगर आप हाई लेवल एडवेंचर करना चाहते हो तो। अब ऐसे में कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों, किस मोटरसाइकिल में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सारी बात करेंगे आज के इस डिटेल्ड कंपैरिजन में। तो शुरुआत करें अगर लुक एंड डिजाइन के साथ में, तो एडवेंचर मोटरसाइकिल ज्यादातर आपको एक जैसी ही नजर आती है और वो आप यहाँ पर फ्रंट से देख भी सकते हो। और डिजाइन में पूरी तरह से आप ही के ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे सीधा कमेंट में बताओ कि दिखने में आपको तीनों में से कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद आती है। बात करते हैं फीचर्स की, तो तीनों ही मोटरसाइकिल के अंदर काफी सारी कॉमन चीजें भी आपको नजर आएंगी, जैसे कि जो फ्रंट व्हील है वो तीनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्पोक मिलता है, वो भी 21 इंच का। यहां अगर आप एक्सपल्स में देखोगे या हिमालयन में देखो या फिर यज़दी में देखो, तीनों के अंदर आपको सेम 21 इंच का व्हील मिलता है। इवन जो टायर साइज है वो भी आपको सेम मिलता है, 90/90 सेक्शन का। हालांकि यहाँ पर आपको प्रॉपर ऑफ रोड टायर्स देखने को मिलते हैं एक्सपल्स और एडवेंचर में, और हिमालयन में अब ये नए ब्लॉक पैटर्न टायर्स आते हैं जो कि ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में अच्छे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबिलिटी की बात करोगे तो वहां पर ये थोड़े से पीछे रहने वाले हैं इन वाले ऑफ रोड टायर्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा लाइटिंग सेटअप अगर आप देखते हो तो तीनों के हेडलाइट्स के अंदर ही आपको ऑल एलईडी लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलता है। ये यज़दी है और ये है हिमालयन, तो तीनों के अंदर ही ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है। हेडलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिकेटर्स आपको एक्सपल्स में हैलोजन देखने को मिलेंगे, बाकी सब में आपको ऑल एलईडी ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आप सस्पेंशन सेटअप की बात करते हो तो एक्सपल्स और यज़दी एडवेंचर, इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है फोक गेटर्स के साथ में। और हिमालयन के अंदर आ जाते हैं यूएसडी सस्पेंशन, तो थोड़ा सा एडवांस सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग की बात करें तो हिमालयन इस सेगमेंट में सबसे ऊपर है, जो आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, लेकिन इसको कड़ी टक्कर देती है यज़दी एडवेंचर, जो कि सेम 320 mm डिस्क ब्रेक के साथ में आती है। हीरो एक्सपल्स के अंदर आपको मिलते हैं 276 mm के पेडल डिस्क, तीनों के फ्रंट में आपको एबीएस मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग करने जाओगे या लॉन्ग टूरिंग करने जाओगे तो आपको चाहिए ज़्यादा रेंज। तो एक्सपल्स के अंदर आपको मिलता है 13 लीटर का टैंक, और यज़दी एडवेंचर के अंदर आपको मिलता है 15.5 लीटर का टैंक, और हिमालयन के अंदर आपको मिलता है 17 लीटर का टैंक। अगर आप फ्यूल रेंज की बात करोगे तो ऑलमोस्ट आपको तीनों ही मोटरसाइकिल जो है वो एक बराबर फ्यूल रेंज देती हुई नजर आएंगी। बड़ी वजह है इनका माइलेज, एक्सपल्स का टैंक छोटा है लेकिन माइलेज ज़्यादा है। एडवेंचर का फ्यूल टैंक भी आपको मिड में मिलता है, माइलेज भी मिड में मिलता है, और सेम हिमालयन के साथ में 17 लीटर का बड़ा टैंक है, क्योंकि माइलेज इस बाइक की थोड़ी सी कम है, जिसके चलते आपको टैंक रेंज तीनों ही मोटरसाइकिल से बराबर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद में इंजन की बात कर लेते हैं अब, तो हीरो एक्सपल्स के अंदर आपको मिलता है 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो कि किक स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों के साथ में आता है। 19 पीएस की पावर है, लगभग 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 5 गियर में मोटरसाइकिल आती है। अच्छी चीज़ है कि किक स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों मिलते हैं, ऑयल कूल सिस्टम मिलता है, तो यहाँ पर साइड में ये रेडिएटर इसका आ जाता है। बात करें यज़दी की, तो यज़दी के अंदर आपको मिलता है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो आपको देता है 29.6 बीएचपी की पावर और 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है, और रेडिएटर आ जाता है यहाँ पर, जो कि इसको अच्छी कूलिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराता है। बाकी इंजन के ऊपर आपको ये मशीन कट फिन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि कूलिंग और इसकी लुक्स दोनों में ही काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। बात करें हिमालयन की, तो भाई यहाँ पर आ जाता है 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, इसमें भी रेडिएटर आता है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है, 6 गियर आते हैं, 40 पीएस की पावर है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क आपको हिमालयन में मिलेगा, और यज़दी में भी अच्छा मिलता है, और एक्सपल्स में अगर आप देखोगे तो इसकी वेट और इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। अब तीनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ रियर प्रोफाइल। अब एक्सपल्स में अगर आप देखोगे तो सबसे खास बात है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि काफ़ी ऊंचा आपको मिलता है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है, एडजस्टमेंट के साथ आता है, अपना हिसाब से आप एडजस्ट करा सकते हो। रियल व्हील में 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, 18 इंच का स्पोक व्हील है, जहां पर 120/80 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। यज़दी एडवेंचर में अगर आप आओगे तो यहाँ भी एग्जॉस्ट की हाइट काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ भी है पीछे, और ये भी एडजस्टमेंट के साथ आता है। पीछे व्हील में 240 mm का डिस्क ब्रेक, एबीएस है, 17 इंच के रिम के साथ में 130/80 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। बात करें हिमालयन की, तो इसके अंदर भी पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन एडजस्टमेंट के साथ में इसका एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट आपको नजर आता है दिखने में, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे 270 mm का डिस्क ब्रेक एबीएस के साथ, 140/80 सेक्शन का आपको 17 इंच के स्पोक व्हील के साथ में ये टायर मिल जाता है। तो एक्सपल्स में मिलता है 120 सेक्शन का टायर, हिमालयन में मिलता है 140 सेक्शन का टायर, और यज़दी एडवेंचर में मिलता है 130 सेक्शन का टायर।
तो 10-10 mm के टायर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको सीट हाइट के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। हीरो एक्सपल्स 200 के अंदर आपको मिलती है 825 mm की सीट हाइट, और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 220 mm की, जिसके चलते ऑफ रोडिंग वगैरह करना इसके साथ में ईजी है। और सबसे अच्छा सपोर्टिव पार्ट है इसका वेट, जो कि है मात्र 159 kg। लाइट वेट होने की वजह से ऑफ रोडिंग में ये आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस जो है वो ऑफर करती है। यज़दी एडवेंचर की बात करें तो इसकी सीट हाइट आपको 815 mm मिलती है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आपको 220 mm मिलती है, और इसका जो वजन है वो 187 kg है। हालांकि अगर आप यहाँ पर टैंकेज वगैरह लगाओगे, जो एक्सेसरी का पार्ट होता है, तो उसके बाद में वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, 187 kg वेट जो है वो आपको डिसेंट मिलता है, जिसके चलते ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह ये भी आपको काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। और हाल ही में इस मोटरसाइकिल को अपडेट किया गया है, जिसके बाद में इसकी ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी अपडेट हुई है। अब आराम से आप इसको तीसरे चौथे गियर में भी लो स्पीड पे चला सकते हो। बाकी ज़्यादा बात करेंगे इसके राइड रिव्यू के अंदर। हिमालयन की बात करें तो 825 mm सीट हाइट, 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वजन 196 किलोग्राम। यहाँ पर सीट हाइट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, 825 से आप एक्सटेंड करके इसको बढ़ाकर 845 mm तक लेकर जा सकते हो। और अगर आपको कम हाइट चाहिए, शॉर्ट हाइट राइडर हो आप, तो फिर आप एज एन एक्सेसरी सीट खरीद सकते हो, जिसके साथ में 805 mm आपको सीट हाइट मिलेगी। यह ऑप्शन सिर्फ आपको हिमालयन में ही मिलेगा। बाकी दोनों मोटरसाइकिल में आपको अपनी तरफ से बाहर से आफ्टर मार्केट आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो, लेकिन हाँ, कंपनी की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो एक्सपल्स जो है वो काफ़ी कम प्राइस के साथ में आती है। यहाँ पर कंपनी क्या कुछ देती है उसकी बात करें तो नकल गार्ड्स वगैरह आपको कंपनी फिटमेंट के तौर पर ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो सैडल बैग्स वगैरह अगर आपको बांधने हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जैसे नट्स वगैरह यहाँ पर आपको ये कंपनी फिटमेंट में ही मिलते हैं। मीटर कंसोल अगर आप देखते हो तो फुल डिजिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी है तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। माइलेज वगैरह क्या बाइक दे रही है वो सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको एक्सपल्स के अंदर मिल जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो एडवेंचर के लिए या टूरिंग के लिए चाहिए वो आपको एक्सपल्स में मिलती हैं। अब बात करें यज़दी की, तो यज़दी के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि ये फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट यहाँ से आप इन स्क्रूज को लूज़ करके इस डिस्प्ले की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, कौन से गियर में बाइक चल रही है और क्या ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर वगैरह सब है। मोबाइल कनेक्टिविटी यहाँ भी है, तो यहाँ भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको टाइप A और टाइप C दोनों ही पोर्ट्स मिलते हैं, और एडवेंचर कैटेगरी में ये एक इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें ये वाला फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा यज़दी एडवेंचर में आपको हज़ार्ड स्विच भी मिलता है, तो चारों इंडिकेटर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक्सपल्स में नहीं था। अब बात करते हैं हिमालयन की। भाई सबसे ऊपर है ये मोटरसाइकिल। तो हिमालयन के अंदर आपको ये फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। कलर TFT डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। गूगल मैप आप यहाँ पर चला सकते हो, जो कि आपके फ़ोन से मिरर हो जाता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक आपका फ़ोन ऑन है तब तक ही वो चलेगा, जैसे ही आप फ़ोन लॉक करके पॉकेट में रखोगे तो वो भी बंद हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन हाँ, फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा फीचर आपको यहाँ मिलता है। ये जॉयस्टिक है, जिसके साथ में आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हो। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इस मीटर कंसोल के अंदर भी मिल जाती हैं। अब कमाल की बात यह है कि तीनों ही मोटरसाइकिल एडवेंचर कैटेगरी के अंदर आती हैं, और तीनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको राइड मोड्स भी मिलते हैं। हीरो एक्सपल्स और यज़दी एडवेंचर दोनों के अंदर ही आपको ABS के मोड्स मिलते हैं, और ABS ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको हिमालयन में भी मिलता है। इसके अलावा हिमालयन में इको परफॉर्मेंस 2 राइड मोड मिलते हैं। यज़दी एडवेंचर के अंदर आपको रोड, रेन और ऑफ रोड 3 मोड मिलते हैं, जहां ऑफ रोड मोड में अगर आप जाओगे तो इसका पीछे वाला ABS जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमालयन और यज़दी एडवेंचर इनमें आता है डुअल चैनल ABS। लेकिन एक्सपल्स के अंदर भी आपको राइड मोड मिलते हैं। हालांकि मोटरसाइकिल सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, उसके बाद भी इसमें मोड्स आपको मिलते हैं, और इसके अंदर भी रोड, ऑफ रोड और रैली 3 मोड जो हैं वो कंपनी ने ऑफर किए हैं। तो राइड मोड्स अगर आपको पसंद हैं तो आप तीनों ही बाइक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब कीमत में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हीरो एक्सपल्स जो कि आपको मिलती है 1,46,000 रुपये एक शोरूम प्राइस के साथ में, ऑन रोड 1,70-1,75 के आसपास आपको मिल जाएगी। एंट्री लेवल एडवेंचर मोटरसाइकिल आप इसको कह सकते हो। ऑफ रोडिंग के लिए ज़बरदस्त है, कैपेबिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती हैं। क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या इशू है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यज़दी एडवेंचर 2,10,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होती है, ऑन रोड लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, किनको खरीदनी चाहिए, किनको नहीं खरीदनी चाहिए। हिमालयन 450 ये आपको मिलती है 2,85,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस के आसपास, जो इसकी शुरुआती कीमत है, और ऑन रोड लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगी। मोटा मोटी अगर आप हिमालयन से यज़दी को देखोगे तो 1 लाख रुपए का सीधा डिफरेंस है, और कुछ ऐसा ही डिफरेंस आपको यज़दी और एक्सपल्स के अंदर भी देखने को मिलेगा।
तो मोटा मोटी 1-1 लाख रुपए का डिफरेंस आप लेकर चल सकते हो। अब किस पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसकी बात करते हैं। तो हिमालयन आपको ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफर करती है और पावर परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो 40 पीएस का इंजन है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हाईवे टूरिंग वगैरह की अगर बात करोगे तो वहाँ पर आपको सबसे बेस्ट ये मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी और इसी बेस्ट मोटरसाइकिल के लिए आपको फिर 3.5 लाख रुपए भी खर्च करने हैं। अगर आप उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो और ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी आपको चाहिए और हाईवे राइड्स भी आपको करनी है जहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आपको YZD एडवेंचर मिल जाती है। इसके अंदर आपको पावर भी अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और 2.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस भी मिलता है, तो 1 लाख रुपए कम में आप इसको खरीद सकते हो। एक्सपल्स किसको खरीदनी है? तो भाई अगर आप एंट्री लेवल ऑफ रोडिंग बाइक लेना चाहते हो या अभी आप टूरिंग की शुरुआत कर रहे हो, ऑफ रोडिंग की शुरुआत कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जिसके साथ प्रॉपर आप ऑफ रोड ही करने वाले हो, हाईवे राइड्स आपकी कम होंगी और आपका बजट कम है, तो फिर हीरो एक्सपल्स आप कंसिडर कर सकते हो। प्रॉब्लम्स की बात करें तो भाई एक्सपल्स के साथ में आप बहुत ज़्यादा हाईवे राइड्स नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो बेस्ट टूरिंग स्पीड है वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास मिलेगी, जो कि हाईवेज पे आपको काफ़ी कम फील देती है। उसके बाद YZD एडवेंचर की प्रॉब्लम्स की बात करें तो इस बाइक का डीलरशिप नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा छोटा है, स्पेशली इन दोनों ही मोटरसाइकिल से, चाहे आप हीरो से कंपेयर करो चाहे रॉयल इनफील्ड से। तो YZD एडवेंचर के साथ एक यही प्रॉब्लम आप कह सकते हो। इसके अलावा ये बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी है और रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाइक ज़बरदस्त है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ज़बरदस्त है, सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। बस प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बंदे के लिए रीजनेबल नहीं है। हर कोई जो है वो 3.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो जो 3.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता भाई, उनके लिए ये 2 मोटरसाइकिल्स हैं, ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। तीनों ही मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग में ज़बरदस्त हैं। एक्सपल्स और YZD एडवेंचर, इन दोनों के साथ में मैंने अच्छी खासी ऑफ रोडिंग किया। ऑफ रोडिंग ट्रैक पे मैं लेके गया था, व्लॉग चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और हिमालयन के साथ भी राइड वगैरह मैंने की हुई है, उसका रिव्यू जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी अगर किसी भी बाइक के साथ में कुछ और डिटेल आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, फिर वो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। कनेक्टिविटी फीचर्स तीनों के अंदर ही आपको डिसेंट मिल जाते हैं। तीनों में ही ऐसे हैं जिनको आप आमतौर पर राइड के समय अपने फ़ोन के साथ में इस्तेमाल करोगे, तो बेसिक जो है वो तीनों में आपको सिमिलर से ही देखने को मिलते हैं। कलर डिस्प्ले ज़रूर आपको हिमालयन में मिलता है, प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए उसको आप कह सकते हो, लेकिन हाँ उतना यूज़फुल है नहीं वो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको आपका कोई अलग ओपिनियन है तो आप कमेंट में बताओ। बाकी ये कंपैरिजन कैसा लगा ये भी कमेंट करो और क्यों किस बाइक को खरीदना चाहिए मैंने आपको क्लियरली बताया है। आप मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, कमेंट करो और ऐसे ही डिटेल्ड न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।